जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। जो भी इस दिन सच्चे मन से इस व्रत को करता है और कथा को अंत तक सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कथा को अंत तक अवश्य सुने और अंत में आपको ऐसी कथा के अंदर बातें सुनने को मिलेगी जिससे आपके जितने भी कष्ट हैं भगवान विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से सब दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए कथा में अंत तक अवश्य बने रहें। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय बृहस्पति देव और जय विष्णु भगवान की जरूर लिखिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, बृहस्पति देव की जय। आप सभी को भगवान महादेव की यह सावन मास अत्यधिक प्रिय हो तो भगवान शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास की कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। तो आइए आज की हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस व्रत को करने से समस्त हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न भी होते हैं। धन, विद्या, पुत्र, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और फलदायक है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन चने की दाल से बना रहे और नमक ना रहे। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का उपयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता, पर उसकी रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। न तो वह व्रत करती और न ही किसी देवी देवता की पूजा करती, न ही एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से हमेशा टोकती रहती। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन में चले गए, तब घर पर दासी और रानी अकेले थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा मुझे उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बने बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत विचित्र हो। संतान और धन से भी कभी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाए। परंतु साधु की इन सब बातों से रानी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं, जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुमको बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से जरूर लीपना। अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना। बालों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना हजामत बनाने को। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु के कहने के अनुसार ही करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। ऐसा दिन आ गया कि भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ नहीं रहकर कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए।
वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है, उसके पास बहुत धन है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि हम लोगों का थोड़ा सा गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी का बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उस दासी से कुछ भी नहीं बोला। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को वहां की सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसने लगी। और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर पर आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी सहित भूखे रहने की बात अपनी बड़ी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, हो सकता है तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे वहां एक घड़ा भरा हुआ अनाज मिला। उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि दासी ने एक एक बर्तन देख लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे हम व्रत और कथा की विधि पूछ ले और हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के बार बार कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले के जड़ में पूजा करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, सभी हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बड़ी बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई, उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब बारी आई पीले भोजन की। दोनों बहुत दुखी हुई क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में भगवान बृहस्पति देव 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत अति प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे सब दोनों, रानी और दासी, हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर से जैसे आलस करती थी वैसे फिर से करना शुरू कर दिया। तब दासी दुखी होकर बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य बहुत करती थी। तुम्हें धन के रखने में बहुत कष्ट होता था, इस कारण सभी धन हमारे नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। हे रानी, अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, जिसके पास धन नहीं है उसको धन दो और शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और तुम्हारे पितृलोक भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश बहुत दूर दूर तक फैलने लगा।
एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे। न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो, जल्द ही अपने घर वापस लौट आए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता रहा। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास होकर उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा तो बहुत दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अगर तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर नहीं किया होता तो आज तुम उस राज्य के राजा हुआ करते। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो हमें इतना पैसा नहीं मिलता या नहीं बचता जिससे भोजन के अलावा कुछ और मैं बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे नहीं पता। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजा का व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह जरूर बनाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शाम में शहर जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लेकर आओगे। और जो तुमने मुझसे पूछा कि बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में, तो मैं तुमको सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उनको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करते, लेकिन उनकी जो स्त्री थी न स्नान करती और न किसी देवी देवता का पूजन करती। इसी कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ जब खत्म करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसे बीन कर घर लेके आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग रंग वैसा ही रहा। उसकी माँ न नहाती न धोती, न ही पूजा पाठ करती और सुबह उठते ही बिना नहाए धोए भोजन कर लेती थी। इसलिए उसके घर में दरिद्रता बनी रही। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से जा रहा था। कन्या के रूप और काम को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और इसका कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में
पहले जैसे गरीबी छा गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण बड़े शांत भाव से अपनी पुत्री से मिलने के लिए गए। बेटी ने पिता की ऐसी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहकर सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कहते हुए अपनी बेटी से रोने लगा। तब बेटी बोली, हे पिताजी, आप माता जी को लेकर यहाँ आओ, मैं उन्हें वह सब विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को बहुत प्यार से समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। जब सुबह हुआ, उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसने स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्गलोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर भी बृहस्पतिवार का दिन आया। फिर राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से बहुत अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख क्लेश दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। अगर इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा उस दिन लकड़ी बेचने थोड़ा दूर चले गया था, इसलिए थोड़ा देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लेकर गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में था तो उसने विचार करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किए जिससे मुझे एक से एक दुख प्राप्त हुए, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां जेल खाने में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख मिला है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा जब सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। भगवान बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा इस सभी नगर वासियों से कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बहुत अचंभव हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन आया कहाँ से। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। यह हमारी ऐसी दशा देखकर
लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा मिलते ही दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा अपने राजा के सामने बताई। राजा ने मन में निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। एक दिन में 3 बार कथा कहते थे। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर होकर आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, हे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उस समय उनके घर के किसी आदमी की मृत्यु हो गई थी। वे उसमें से लोग बोलने लगे, लो हमारा तो आदमी मर गया और इनको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े, उन्हें चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे कथा सुनने का निवेदन किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार होकर आगे चले, राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब बात पूछा। बेटे ने सभी बात को अपनी माँ से बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा अवश्य सुनूंगी। बेटा, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया माई के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन जब प्रातः काल हुआ, राजा जागा। वह देखने लगा कि सब लोग बिना नहाए धोए भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो अभी, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि क्या बताऊं मैं। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य कोई और कार्य करते हैं। फिर वह बोली, रुको भैया, मैं और आस पड़ोस देखकर आती हूँ। वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और कुम्हार तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा के पूरे नगर में प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा। ऐसा करो, तुम भी तैयार हो जाओ और साथ में चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, ठीक है, तू चली जा, मगर अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई भी बच्चे नहीं जाएंगे। अपनी बहन को भी राजा दुखी मन से छोड़कर घर चला गया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा को जब यह समाचार मिला तो जानकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीना रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, औरत बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ लेकर आ रहे थे तब तो नहीं आई, उनके साथ आई। आज अपने आप भागी भागी बिना बुलाए चली आई।
तो राजा की बहन बोली, भैया मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या तो सुनता और किसी को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति भगवान जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव का कभी भी उपेक्षा न करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोले बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब आइए पूरे सच्चे मन से भगवान बृहस्पति देव की आरती सुनते हैं। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, भगवान बृहस्पति देव की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जय बृहस्पति देव और जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री हरि।